हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान से 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो सूर्य और प्रोक्सिमा सेंटोरी यानी बी और सी दोनों हैं। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो हमारा रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो जो पहले एशियाई खेल थे वो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल जो थे वो SHFJ मानेकशॉ थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी वो भारत में 1959 में शुरू हुई थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो संवत पर आधारित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक जो है वो पास्कल है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है वो गोथार्ड बेस टनल है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि जो कहलाता है वो फिनलैंड कहलाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो हुएन त्सांग था एक चीनी यात्री वो भारत आया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईसा पूर्व हुआ था, यानी 1191 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है वो बीजापुर में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिन्थगो थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा जो कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O है। आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आपका ऑप्शन बी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में है। आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान जो है वो मैग्मा कहलाती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से जो होता है उससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गैस सिलेंडरों से गैस रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गंधक युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो गैस सिलेंडरों से गैस रिसाव का पता लगाने के लिए जो गंधक युक्त पदार्थ यूज किया जाता है वो मिथाइल मरकैप्टन है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ जो है वो ज्ञान है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक जो थी वो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के लिए निलंबित किया गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो भारत में जो है वो डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो गंगा नदी है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। यानी आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? यानी किस देश ने अपना आर्टिफिशियल सन बनाया है? तो वो चाइना ने बनाया है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस जो रोग होता है वो तंत्र को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार विजेता कौन थे? तो पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु जो है वो टाइटेनियम धातु को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।